नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 17 जुलाई 2026 राजस्थान के कई इलाकों पर आज 17 जुलाई से मौसम परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और मध्यम से तेज बारिश की शुरुआत आज राजस्थान के इलाकों पर होगी, उसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही इस बार राजस्थान के कई इलाकों पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, उनमें कैसा मौसम रहेगा और आने वाले दिनों में मानसून कहां पर बेहद ज़्यादा कमज़ोर रहने की संभावना रहेगी, उसकी लेटेस्ट अपडेट भी आपको बताएंगे। आज 17 जुलाई से लगाकर 20 जुलाई के मध्य संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बढ़ सकता है, तो इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर पूर्वी, कुछ दक्षिणी पूर्वी और उत्तर मध्य राजस्थान के आसपास हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा दर्ज हुई। कई जगहों पर तेज हवाएं चली और बिजली गिरने की घटनाएं भी कुछ जगहों पर देखने को मिली। अंधड़ तूफान का दौर भी कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हुआ। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि अब राजस्थान के इलाकों पर मानसून धीरे धीरे सक्रिय होने वाला है। साथ ही जो सबसे ज़्यादा तापमान राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ, जहां पर 40 डिग्री के आसपास तापमान देखने को मिला। कोटा, साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग, कुछ जयपुर संभाग में हल्की चितराई वर्षा कुछ अंधड़ के साथ देखी गई। तेज हवाएं एक दो जगहों पर चली और पश्चिमी राजस्थान में आज भी हवाओं की गति लगातार तेज बनी हुई है। मानसूनी ट्रप और मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे। मानसूनी ट्रप इस टाइम जो है उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से होती हुई, झुंझुनू से होती हुई, उत्तर पूर्वी राजस्थान से इलाकों से होती हुई, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से मानसून बेहद ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में बना हुआ है। इस बार केवल मानसून बिना मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से सक्रिय है, यानी कि कोई मजबूत मौसमी तंत्र नहीं बन रहा है। और हमने पिछले कई सालों में देखा है, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस बार जुलाई के महीने में कोई मजबूत सिस्टम निम्न दबाव या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बनकर आगे नहीं बढ़ा और नहीं आगे बढ़ने से बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के राज्यों पर कम हो रही है और ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। और इसके बारे में हमने आपको कई बार जानकारी दी थी कि इस बार मानसून पर अल नीनो का प्रभाव रहने से मानसून बेहद कमज़ोर स्थिति में रहेगा और केवल मानसून जहां पर बरसेगा, जहां पर कुछ मौसमी तंत्र सक्रिय होंगे, जहां पर मजबूत सिस्टमों का प्रभाव बढ़ेगा, वहां पर भी मानसून की एक्टिविटी रहेगी। बाकी इलाकों पर मानसून इस बार काफ़ी ज़्यादा निष्प्रभावी रहने की संभावना है। वैसा ही हो रहा है दोस्तों, बीते कई दिनों से राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है। लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान में लगातार सूखे जैसे हालात तो बने हुए हैं। कई इलाकों पर फसल बुआई भी किसान भाइयों ने नहीं की, यानी कि बुआई लायक भी वर्षा नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल बुआई अभी तक किसान भाइयों ने नहीं की। और जुलाई का महीना आधा से ज़्यादा बीतने को है। अब आने वाले दिनों में अगस्त लगेगा। अगस्त में मानसून अपने पीक पर होता है, जुलाई में भी अपने पीक पर मानसून होता है, लेकिन अगस्त का महीना, जुलाई में आमतौर पर बारिश की गतिविधियां खास तौर पर रहती हैं। तो इस बार मानसून काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी जानकारी बताएंगे। उससे पहले मौसमी स्थिति देखें तो यहाँ पर मानसूनी ट्रप बनी हुई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। मध्य प्रदेश के मध्य पूर्वी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा के रूप में बढ़ रही हैं। राजस्थान में अभी की स्थिति देखें तो अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी की स्थिति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बादल बने हुए हैं, जिसमें कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजावी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हल्की मध्यम चितराई अभी जब वीडियो रिकॉर्ड करें कुछ जगहों पर बन सकती है। वहीं गुजरात के इलाकों पर बारिश शुरू हुई है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पर गुजरात के इलाकों से राजस्थान में बादलों का पैच कुछ इलाकों पर पहुंचेगा और हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा राजस्थान के इलाकों पर होगी। तो सबसे पहले राजस्थान के दक्षिणी इलाकों की बात करेंगे, जहां पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना कुछ जगहों पर बन रही है। तो यहाँ पर झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, जहाँ पर हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। साथ ही शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, से लगा कर जो आसपास का बेल्ट है, जहाँ पर हल्की मध्यम एकादुक जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा
भी हो सकती है। बादलों का पैच यहाँ पर बनने लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश या भारी वर्षा होने की संभावना कम है। सीमित इलाकों पर खंड वर्षा होगी, बारिश का दायरा कुछ रहेगा, लेकिन कई जगहों पर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में भी रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश यहाँ पर बढ़ सकती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं पहुंचेगी और उम्मीद करते हैं कोई सिस्टमों का प्रभाव भी यहाँ पर शुरू हो सकता है, तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बारिश का किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार कई जगहों पर किसान भाई बेहद ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर से लगाकर पाली, जोधपुर तक का भाग जहाँ पर सूखे जैसे हालात, तेज हवाएं चलने से फसलें जो हैं यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, फसलें जलने की कगार पर हैं। अब आने वाले दिनों में अगर बारिश की गतिविधियाँ देखें तो 20 जुलाई के बाद ही खंड वर्षा होगी, उससे पहले ज़्यादा वर्षा की उम्मीद नहीं है। लेकिन आज 17 जुलाई को कुछ जो जैसलमेर के इलाके हैं, कुछ जोधपुर पाली सटे इलाके हैं, कुछ जालोर सिरोही के इलाके हैं, माउंट आबू से लगाकर हल्की चितराई वर्षा एक आधो जगहों पर हो सकती है। कुछ नागौर और पाली के सटे इलाकों पर भी हल्की चितराई वर्षा, ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 20 जुलाई के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी जोधपुर संभाग के इलाकों पर होगी और 20 जुलाई से लगाकर 25 जुलाई तक राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर तेज बारिश की संभावना बन सकती है। उससे पहले ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। और जो किसान भाई अभी फसलें जलने की कगार पर बनी हुई हैं और कई जगहों पर तेज़ हवाएं चल रही हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था आप जरूर करें। जहाँ पर ट्यूबवेल हैं वहाँ पर पानी जरूर लगाइए। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की बात करें, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कुचामन से लगाकर सीकर, झुंझुनू तक का जो बेल्ट है यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मानसूनी ट्रप का दायरा यहाँ पर बना हुआ है। कुछ जगहों पर हल्की चितराई वर्षा दोपहर के बाद कुछ बादलों के प्रभाव से बन सकती है। ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन 17-18 जुलाई के बाद से लगाकर अगर हम 20 जुलाई तक का मौसम देखें तो खंड वर्षा की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर एक कमजोर WD भी आता दिखाई दे रहा है और मानसूनी ट्रप प्लस बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ने से हल्की से मध्यम दर्जे का बारिश का बैच यहाँ पर बनेगा और बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। चलिए किसान भाइयों, पूर्वी राजस्थान की बात करें, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य इलाके, अजमेर के अकड़ी, शाहपुरा तक का बेल्ट, जहाँ पर मौसम फिलहाल बादलों की आवाजाही के बीच में बना हुआ है। अभी की स्थिति देखें तो बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग के अधिकतर भागों पर बादल बनेंगे। कुछ जगहों पर दोपहर बाद मेघ गर्जना की स्थिति बन सकती है। भरतपुर संभाग में भी मानसूनी ट्रप का दायरा बना हुआ है, तो यहाँ पर दोपहर के बाद हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा की शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी, तो यहाँ के किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।